नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा आवास व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने 5 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गुरुग्राम मेट्रो की विस्तार परियोजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान बादशाहपुर के विधायक व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोना के विधायक तेजपाल तंवर व गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा मौजूद रहे। लेकिन उम्मीद के अनुरूप केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम से दूर रहे। हालांकि इसकी सरकारी वजह कुछ भी बताई जाए या बताई जा रही हो, लेकिन सूत्रों के अनुसार असलियत में राव इंद्रजीत सिंह ने राजनीतिक कारणों से कार्यक्रम से दूरी बनाई है। यहाँ यह भी बता दें कि इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत वर्ष 16 फरवरी को रेवाड़ी से वर्चुअल कर चुके हैं। मोदी रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स का शिलान्यास करने आए थे। समारोह से राव बेशक दूर रहे, लेकिन यहाँ मनोहर की नायब नीति नजर आई और राव के समर्थक भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनोहर और नायब सैनी की जोड़ी ने वादों की जमकर बरसात की। मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में आरआरटीएस कॉरिडोर भी बनेगा और प्रस्तावित मेट्रो लाइन की इससे कनेक्टिविटी भी होगी। मनोहर ने कहा कि भारत मेट्रो सेवा की उपलब्धता में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। 2014 तक केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा थी, जो अब बढ़कर 24 शहरों में 1066 किलोमीटर हो चुकी है। इसके अलावा 970 किलोमीटर मेट्रो सेवा का कार्य पाइपलाइन में है। यह काम संपन्न होने के बाद भारत मेट्रो सेवा प्रदान करने में नंबर 1 बन जाएगा। आज जिस मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन किया है, उस पर लगभग 5,500 करोड़ की लागत आएगी। इस रूट की कुल लंबाई 28.5 किलोमीटर होगी और इस पर 27 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। सेक्टर 44 में मेट्रो सेवा का भूमि पूजन करने के बाद निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया और इसके बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के सभागार में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तत्वावधान में हुए समारोह को संबोधित किया। मनोहर ने यह विश्वास दिलाया कि देश के जिन शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी, शहरी मंत्रालय मेट्रो सेवा की स्वीकृति देते हुए उसे पूरा करने का काम करेगा। मनोहर ने एक बड़ा ऐलान दोहराते हुए कहा कि शहरी मंत्रालय की ओर से देश में 10,000 बसें रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें से 450 बसें केवल हरियाणा को मिलेंगी। इसमें से 100 बसें अकेले गुरुग्राम शहरी क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दी जाएंगी। मनोहर ने आम लोगों को स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। गुरुग्राम शहरी क्षेत्र को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 लाने में योगदान की अपील की। जीएसटी के 2 स्लैब बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए नायब सैनी ने कहा कि मेट्रो सेवा से जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा, प्रदूषण घटेगा व रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन को सोच समझकर वहां रखा गया है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बताया कि अगले 4 साल में यह परियोजना पूरी हो जाएगी और यह कॉरिडोर गुरुग्राम में नई पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21 तक, सेक्टर 56 से पचगांव तक और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराना और गुरुग्राम से फरीदाबाद के रास्ते नोएडा तक मेट्रो सेवा हमारी योजना में शामिल है। इन परियोजनाओं से गुरुग्राम, दिल्ली और पूरा एनसीआर से और गहराई से जुड़ेगा। सीएम ने कहा कि आज गुरुग्राम 250 से अधिक फॉर्च्यून और 500 कंपनियों का घर बन चुका है। उन्हें गर्व है कि जिस शहर की पहचान कभी छोटे से गांव के रूप में थी, वह आज मिलेनियम सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने गौरवान्वित करते हुए कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद गुरुग्राम तीसरे स्थान पर है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मेट्रो परियोजना को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया। विधायक मुकेश शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर जीएमडीए चेयरमैन डीएस ढेसी, जीएमआरएल के सीईओ चंद्रशेखर खरे, मंडल आयुक्त आरसी विधान, सीपी विकास अरोड़ा, डीसी अजय कुमार, नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी व अजीत यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।